अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और हमारे अज़ीज़ साथियों, ये तालीमी हल्का, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की ये एक मजलिस मुनक़िद की गई है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमालात सिफ़ात का ज़िक्र है और इसके मुताल्लिक़ बातें की गई हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ के पन्ने में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अच्छी सेहत के लिए और बचपन की परवरिश के लिए जब दाई हलीमा के पास भेजे गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूध पिया तो दाई हलीमा चाहती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों तरफ का दूध पिला दें, लेकिन एक दाई हलीमा का एक लड़का था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे आप शीरखार थे, लेकिन बावजूद इसके आपने कभी दोनों तरफ का दूध नहीं पिया और अपने एक दूध शरीक भाई के लिए उस दूध में मुंह भी नहीं लगाया, हमेशा एक तरफ ही दूध पीते रहे। तो इससे ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि आप शीरखारी के ज़माने में भी आपने मसावात और बराबरी का दामन हाथ से जाने न दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिन शऊर को अभी पहुँचे भी नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अभी कुछ कम ही थी, आप बलूगियत के सिन तक नहीं पहुँचे थे कि ऐसा हुआ कि खाना काबा की दीवारें बाढ़ वगैरह से गिरकर मिस्मार हो गई। तो सरदाराने मक्का ने ये इरादा किया कि खाना काबा की फिर से तामीर कर दी जाए। तो खाना काबा की तामीर करने के लिए जब तामीरी काम शुरू हुआ तो सबसे बड़ी मुश्किलात और मुसीबत और बिगड़े मामलात वहाँ ये हुए कि सरदाराने मक्का ने जो हजरे अस्वद को वो ये चाहते थे, सब एक दूसरे पर फ़ौक़ियत ले जाना चाहते थे कि हजरे अस्वद को वो ख़ुद अपने हाथों से उठाएं और दीवार में नस्ब कर दें। लेकिन उस मौके से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा और सबसे पहले आने वाले शख्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जबकि बड़े बड़े लोग सरदाराने मक्का लोग मौजूद थे और उस वक्त के और भी बड़े बड़े लोग मौजूद थे, दर्जा में भी बड़े, उम्र में भी बड़े, पैसे में भी बड़े, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले भेजा। फिर उन लोगों ने खुद मशवरा किया कि हजर अस्वद अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ ही से डालेंगे, और सब इसको देखकर खुश हुए कि आपका आप इंसाफ परवर हैं और आपका ये इंसाफ बेहतरीन होगा। और फिर लोग मजबूर भी हुए, इसलिए कि जो सबसे पहले जिसको आना था, जो सबसे पहले वहाँ पहुँचता, वही हजर अस्वद डालता, हजर अस्वद को हाथ लगाता, उठाकर दीवार में नस्ब करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले आए, लेकिन जब हजर अस्वद के डालने की बारी आई तो यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़िरासत और हिकमत अमली से काम किया है, वो इस दुनिया में एक जिंदा जावेद मिसाल है।
और इसका कोई, इस मिसाल का कोई सानी नहीं। जबकि आपकी उम्र अभी कमसिनी की थी, आप में बलूगियत के हदूद नहीं थे, इसके बावजूद आपके अंदर जो फरासत थी और आपने जो हिकमत अमली अपनाया, वो सब हैरत ज़दा होकर रह गए कि आपने अपनी एक चादर को बिछाया और उस चादर पर अपने हाथों से उठाकर हजर अस्वद को रखा और सभी सरदाराने मक्का से कहा कि वो एक एक चादर का कोड़ पकड़े और हजर अस्वद को दीवार की तरफ उठाए। लिहाजा सब ने ऐसा ही किया। उन सरदाराने मक्का की बात भी रह गई कि हजर अस्वद जहाँ रखा है उसी की चादर को वो लोग पकड़ कर उठा रहे हैं। जब उस दीवार के नज़दीक हजर अस्वद पहुँचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाकर दीवार पर रख दिया और इस तरह से अरबों के दरमियान मुद्दतों चलने वाले झगड़ों का खात्मा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो फिरासत थी, जो हिकमत अमली थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से आपने उस मामले को हल किया, उस पर सारे लोग ये समझ रहे थे कि सिवाय इस नौजवान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई दूसरा इस काम को नहीं कर सकता था। उसी तरीके से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया, तो उस निकाह के वक्त तारीख़ के पन्ने में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र करीब 25 साल थी और बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र लगभग 40 साल थी। आपकी उम्र से वो बहुत बड़ी थी। ऐसी सूरत में जो लोग जवान होते हैं और शादी की कोशिश करते हैं, शादी की चाहत रखते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो उस लड़की से शादी करे जिसकी उम्र कम हो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये भी लोग चाहते हैं कि वो कंवारी हो, बेवा ना हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र से ज़्यादा बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से, और बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इससे पहले 2 निकाह और हो गया था। उन 2 निकाह के बावजूद और आपसे बहुत बड़ी होने के बावजूद आपने निकाह करके समाज में ये पैगाम दिया कि बेवा से और उम्र सिन रशीद से, यानी उम्र ज़्यादा से की औरतों से शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान लाने के बाद, इस्लाम उतरने के बाद, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल से अब तजावुज़ कर रही थी, तो मुख्तलिफ़ कबीले की औरतों से आपने निकाह किया। यहाँ तक कि जो कैदी लाई गई उनसे भी आपने निकाह किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें मकसद सिर्फ ये था कि जिसने कबीले से हम निकाह करेंगे तो उन कबीलों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती होगी, उनके वो दामाद होंगे और दीन का मुनाफा होगा। इस नियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शादियाँ की कि ताकि दीन को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हो, ज़्यादा से ज़्यादा दीन इस्लाम को फैलाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका इस्लाम का तारुफ कराया जा सके। और इसका खातिर खा फ़ायदा भी निकला कि मुख्तलिफ़ कबीलों में दूर दूर तक इस्लाम फैला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कबीले में जैसे जिन लोगों से, जिन औरतों से आपने निकाह किया है, वहाँ के ख़ानदान में, वहाँ के कबीले में दीन फैलाना, दीन बढ़ाना आसान हो गया और बहुत सारे लोग इस्लाम के मानने वाले हो गए। उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत के काम पर अल्लाह ने लगाया, पैगंबरी मिलने के बाद, तो लोगों ने आपको बड़ा सताया, बड़ी तकालीफ दी। लेकिन आप वहाँ दावत के सिलसिले में भी सब्र व तहम्मुल से काम लेते रहे और हर तरह की तकालीफ को बर्दाश्त किया। चाहे वो मक्का के अंदर आपको तकलीफ दी गई या फिर आपको ताइफ बुलाकर तकलीफ दिया। ताइफ जाने के बाद वहाँ की दावत पर वहाँ के सरदार ने, वहाँ के बच्चों ने और वहाँ के लोगों ने जो पत्थरें मारी हैं और तकलीफ दिया है, हर जगह आपने
खामोशी का और सब्र का और तहम्मुल का और इंसानियत का मुजाहरा किया। हत्ता कि एक वक्त आया कि इस्लाम ताइफ में भी फैला। बावजूद उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआएं नहीं की। फरिश्ते आए अल्लाह के हुक्म से, या नबी जी आप बद्दुआ कर दीजिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआएं नहीं की। सुलह हदीबिया में आप जाएं, सुलह हदीबिया में ये सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन की आन शान का मामला हो गया और ऐसा महसूस हुआ कि कुफार मक्का इनको उम्रा करने नहीं देंगे और उन्होंने उम्रा करने ही नहीं दिया। फिर उन लोगों ने सुलहनामा तैयार किया। ऐसा भी मौका आया कि कुफार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से नबी और रसूल का लक़ब हटवाया और कहा कि नहीं, आप लिखिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, रसूलुल्लाह नहीं। रसूलुल्लाह नाकाबिल बर्दाश्त है कुफार मुशरिकीन के लिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से बर्दाश्त नहीं। आपने कहा मैं किसी भी सूरत में इसको नहीं मिटाऊंगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर हिल्म बुर्दबारी और इनकसारी का ऐसा मुजाहरा किया है कि सहाबा कराम को ये महसूस हुआ कि ये हमारी शिकस्त है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त होने से बचाया है और उसके खातिर अच्छे फ़ायदे बरामद हुए हैं। उसी तरह से हज्जतुल विदा में तो जिस तरीके से आप सुलह हुदैबिया में पाबंद अमल रहे तो अल्लाह ने फ़ायदा दिया। हज्जतुल विदा के मौके से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा लंबा बयान किया और आपकी तकरीर घंटों चलती रही, यहाँ तक कि ऊँटनी पसीने से सराबोर हो गई। आपने यहाँ इंसान की, मुसलमान की अज़मत को बयान किया, न कीमत को बयान किया और दावत के लिए, दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह ताला के उस भेजे गए दीन को फैलाने के लिए खुरूज फी सबीलिल्लाह, या अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ। जो सहाबा जिधर थे उस दीन के लिए उसी रुख पर निकल गए और फिर लौट कर घर नहीं आए और दुनिया के अंदर चल फिर कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने दीन को फैलाया। अब ज़रा आप गौर करें कि जिस तरीके से दाई हलीमा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया है, बराबरी और मसावात का मुजाहरा किया है, जबकि आप उस वक्त शीर खार थे। हजर अस्वद लगाने में जिस तरह से आपने फरासत और हिकमत अमली से काम लिया है, जबकि आप सिन शऊर को नहीं पहुँचे थे। और उसी तरह बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी के वक्त कि आपने बेवा औरत से शादी किया और उनके तिजारत में ईमानदारी का मुजाहरा किया। फिर बकिया शादी में आपने मुख्तलिफ कबीले से शादी किया और मुख्तलिफ सिर्फ ये कुर्बानी दीन के फ़ायदे के लिए किया। फिर पैगंबरी मिलने पर जो तकालीफ उठाई हैं और जिस तरीके से हिजरत किया है और अपना घर बार छोड़ना पड़ा, मक्का को छोड़ना पड़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा से निकल रहे थे तो फिर कर खाना काबा को देख रहे थे कि पता नहीं अब खाना काबा फिर से देखना नसीब होगा या नहीं होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कुछ दूर जाते और फिर कर देखते थे किस कदर दीन के लिए मुशक्क़तें और सअबतें और कुर्बानियाँ दी हैं, बर्दाश्त की और कुर्बानियाँ दी हैं। उसी तरह सुलह हुदैबिया में जब सुलह पर पाबंद अमल रहे और अमल को और सुलह को तोड़ने नहीं दिया। हज्जतुल विदा में इंसान की, मुसलमान की अज़मत को बयान किया और दावत के लिए
अपने सहाबा को अल्लाह के रास्ते में भेजा, अगर जो फिर लौट कर नहीं आए एक मुसलमान से, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्तों, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरोकार ये उम्मत मुहम्मदिया का मामला एक जैसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अमल किया है और जो हुक्म किया है, वो मुसलमानों के अंदर वो बात होनी चाहिए। क्योंकि हमारे अकाबिर फरमाते हैं कि जितना बताया गया उतना किया जाए, जैसा बताया गया वैसा किया जाए, मिन्नो अन, उसमें न कमी हो न बेशी हो, बल्कि मिन्नो अन उतना ही होना चाहिए जितना बताया गया उतना किया जाए, जैसा बताया गया वैसा किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल जाहिर करता है कि हम मुसलमानों के अंदर भी ये सिफ़ात होनी चाहिए। हम भी बराबरी, मसावात, फरासत, हिकमत अमली और लोगों पे मेहरबान होना, लोगों को मुसीबत के वक्त, तकालीफ के वक्त उनकी मदद करना, फिर उसके बाद जब दीन की खिदमत की बारी हो तो अपना घर छोड़ना, चाहे उस हिजरत के लिए फिर घर लौटना पड़े ना पड़े, दीन को जिंदा करने के लिए अपना जान माल वक्त लेकर अल्लाह के रास्ते में निकल जाना, और तकलीफ जब दी जाए, दुख पहुंचाया जाए तो सब्र करना, और अपने भाइयों को, ज़माने वालों को, दुनिया वालों को, तकलीफ़ देने वालों को बद्दुआएं नहीं करना। ये सब सारी सिफ़ात ऐ मुसलमानों, ऐ हमारे भाइयों, अपने अंदर तलाशें। अगर वाकई ये सिफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बहुत ज़्यादा सिफ़ात थी, इसमें से चंद सिफ़ात आपके सामने पेश की गई हैं। अगर ये सिफ़ात आपके अंदर मौजूद है या हमारे अंदर मौजूद है, हम सब अपना आईना देखकर खुद देख लें कि हमारा चेहरा कैसा है, हमारे अंदर इस्लाम की इन सिफ़ातों में से कौन कौन सी सिफ़ात है और कितनी सिफ़ात है, और ये सिफ़ात से तालमेल होती है या नहीं, वो कैसी सिफ़ात है, वो खुद हमको पता चल जाएगा। अपना दिल मुफ्ती है, अपने दिल से पूछें और अपना मुहासबा करें कि आपने जो अमल किया है वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मेल खाता है। अगर ये है आपकी ज़िंदगी में, ये है हमारी ज़िंदगी में, तो फिर ये मजलिस वो मिलादुन नबी की है, जलसे नबी है। अगर ये सिफ़ात हमारे अंदर नहीं है तो अमल की नीयत से नहीं है, अमल की नीयत से नहीं है, ये मज़ाक की नीयत से हम इस बयान को सुन रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिफ़ात को सुन रहे हैं। जिस तरह से नबी का नाम आने पर हम झूमते हैं, उसी तरीके से नबी का काम आए तो हमें हमतन उसमें अपना जान माल वक्त सर लगा देना है, उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। इसलिए आज से इस बात के लिए अहद करें, इस बात से अहद करें कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर खुशी पहुंचाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर राज़ी करना है, तो मेरा मिलाद और मेरा जलसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा जोई में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े में है। वो उन दोनों यानी अल्लाह ताला की रज़ा जोई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अगर हमारी ज़िंदगी में आ गया, मिन्नो अन आया, जैसा बताया गया वैसा आया, जितना बताया गया उतना ही आया, तो इसको हम समझें कि हम कामयाब हो गए, और उम्मीद रखा जाए कि हम बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमा देंगे और अपने रहमत भरे दामन में ले लेंगे, हम पर अनवार की बारिश कर देंगे, हमारी कब्रों को बना देंगे, हमारे हश्र को बना देंगे। जबकि नफ्सी का आलम होगा, उस वक्त हम महफूज रहेंगे। आज इस बात के अहद करके इस मजलिस से उठें इंशाअल्लाह ताला। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।